છો મજામાં? आज हमारे साथ में है एक गुजराती मॉम जो कि अभी अभी न्यूली मॉम बनी है एंड जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी है. लेट्स हैव चांदनी शाह विद अस. हेलो. हाय। कैसे हो? बस एकदम फर्स्ट क्लास। हाउ आर यू? ऑल गुड ऑल गुड. मुझे ये बताओ कि गुजरातियों की जो लॉकडाउन है वो इस बार बाकी सबसे अलग कैसे है? मतलब इस टाइम में आप लोगों ने ढोकला फाफड़ा ये सब कितना खाया है? ढोकला और फाफड़ा तो वो डेली रूटीन वाला है। उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ कुछ हम लोग ने, मुझे लगता है सबने ही बहुत सारे कुजीन्स बना बना के खाए हैं लॉकडाउन में। तो आपने स्पेशली क्या क्या बनाया है? मैंने जो भी वो DIY जो रेसिपीज जो भी फेसबुक वगैरह पे ऑनलाइन मिल रही है, उसमें से एक बार पेस्टो रिसोटो बनाया था। फिर न्यूटेला वाला मूस केक। वाह. फिर एक मैक्सिकन सिजलर ट्राई किया था। अरे वाह. ये सब सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है. बट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस लॉकडाउन पीरियड का? अ, अच्छा था। एक्चुअली मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ, रायपुर। ओके. तो फिर अब यहाँ आई हूँ और लॉकडाउन हो गया है। तो बस यहाँ मम्मा के घर पे एंजॉय कर रही हूँ सन तो के साथ। कैसा लग रहा है आपको इस पीरियड में? मतलब इतने टाइम बाद आप अपने मायके वापस आई हुई है तो कैसा लग रहा है? मायके आना तो बहुत अमेजिंग ही लग रहा है। पर अब बट इतने लंबे टाइम के लिए? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं कॉलेज में थी, पूना में थी, बॉम्बे में थी, तो वापस आती थी तो 2.5-3 महीने के लिए आती थी, फिर वापस चली जाती थी। तो इतना सारा है, फिर वो कॉलेज के बाद अभी ऐसा मौका आया है कि इतने सारे महीनों के लिए मैं आई हूँ। मतलब बाय तो डिफॉल्ट गई हूँ। कैसे पैम्परिंग हो रही है आपके घर में? पैम्परिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। बाकी और क्या क्या न्यू न्यू हॉबीज डेवलप करी आपने इस टाइम में? हॉबीज डेवलप करने का तो कुछ चांस मिला नहीं है, क्योंकि मेरा सन 11 मंथ्स का अभी परसों ही हुआ है, तो उसके साथ दिन भर। और फिर थोड़ा बहुत मेरे पैर में कॉर्न हो गया था, तो उसकी सर्जरी हुई और वो सब में बेड रेस्ट। तो वही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो थोड़ा बहुत वाटर कलर्स का, डूडलिंग विद वाटर कलर्स, स्केचिंग विद वाटर कलर्स, वो सब कुछ कुछ पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर करके कर रही थी। कुछ ना करते रहते हो. हाँ। बट जैसे आपने अभी बताया कि आप अभी अभी में मम्मी बनी है तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है? मतलब इस टाइम में मम्मी बना लॉकडाउन में पूरे फैमिली के साथ में कैसा लग रहा है? इसलिए मतलब मैं हर एक मोमेंट उसका, मैं उसके साथ रह पा रही हूँ, उसको मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि अपन अपने अपने में बिजी रहते हैं, कुछ सोशल कहीं जाना रहता है, कोई अपने घर आने वाला रहता है, कभी शॉपिंग जाना रहता है, कभी कुछ कुछ भी सब चलता रहता है। बट अभी कहीं जाना ही नहीं है, कोई आने ही नहीं वाला है, कुछ नहीं है, बस उसके साथ टाइम स्पेंड, पूरा टाइम दिन भर पूरा निकल जाता है। हाउ मच डू यू मिस योर हस्बैंड? क्योंकि वो तो अभी यहाँ पे होंगे नहीं तो वो पापा वाली फीलिंग बच्चे को भी नहीं आ पा रही होगी तो वो कितना पार्ट मिस होता है? ऑब्वियसली अब तो बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो भी कुछ वे आउट निकल जाए और आ जाए वो, क्योंकि वो इतना बिल्कुल एक सेकंड भी बैठता नहीं है, तो मैं अकेले उसको लेके तो ट्रैवल ही नहीं कर पाऊँ। तो बस वो, और फिर डायरेक्ट फ्लाइट्स जरूरी है, अदरवाइज बेबी को लेके इतना सारा ले ओवर टाइम और वो सब। और बाय रोड 20 आवर्स होता है रायपुर टू इंदौर। हम्म. बट अच्छा. सो इस लॉकडाउन पीरियड का सबसे ज्यादा पार्ट क्या मिस करोगे आप? ऑब्वियसली मम्मी का घर। मेरी सिस्टर एक्चुअली शी इज अ लॉयर, वो बॉम्बे में रहती है, बट वो भी लॉकडाउन में इधर ही रह गई है।
तो बहुत बहुत साल बाद हम लोग इतने सारे टाइम के लिए साथ में, अदरवाइज उसका कॉलेज, उसका ऑफिस, और वो मैं घर आती थी तो कुछ 5-7 दिन साथ में रह ली, उसके बाद शी हैड टू गो बैक। या तो अब इस बार ही ऐसा हुआ है कि 3 मंथ्स होने आए हम लोग साथ में ही। वो सब हम्म। ज्यादा मिस करूंगी, पर जाना तो पड़ेगा ही वापस। हाँ, तो ऐसी कुछ मेमोरीज इस लॉकडाउन पीरियड के जो आप वापस से अपने ससुराल लेकर आएंगे, बहुत सारी जो मतलब याद आएगी कि यार ये मैंने लॉकडाउन में मम्मी के घर पे किया था, ऐसी कुछ 2-3 चीजें बताइए ना हमें। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक टाउनशिप में है, तो वो एक मतलब बहुत बड़ा टाउनशिप है, मारुति लाइफस्टाइल करके। वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीनरी और लैंडस्केपिंग और बहुत अच्छी है यहाँ पे। हम और ओके। लॉकडाउन में उन्होंने इतने अच्छे स्टेप्स मेजर्स लिए हैं, सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लिए हैं। बाहर का व्हीकल अलाउड नहीं है, मेड सर्वेंट्स के लिए ये पूरा वो सैनिटाइजिंग स्क्रीन लगाई है, थर्मल स्क्रीनिंग होती है। और फर्स्ट 2 लॉकडाउन में तो किसी सर्वेंट्स को अलाउड भी नहीं कर रहे थे, मेड सर्वेंट्स नहीं, ड्राइवर्स नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था। न्यूज़पेपर भी 1 जून से चालू हुआ है। ओके। दूध वालों लोग को अलाउड नहीं था, उनको बाहर गेट के बाहर ड्रॉप करते थे। तो वॉचमैन की जो पूरी टीम है वो उसको सैनिटाइज करते थे, और यहाँ से हमको वॉक करके वहां तक जाना पड़ता था। ओके। एक्चुअली ऐसा था कि जब भी हमको मन हुआ हम घर से बाहर निकल गए, एक वॉक कर लिया, कार में अंदर अंदर सोसाइटी में ही एक राउंड मार लिया, तो कुछ ऐसा लॉकडाउन में लगता नहीं था। इंदौर में अब वहां आने के बाद क्या है कि केसेस इतने ज्यादा हैं कि घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। तो मैं ऑब्वियसली वो बहुत मिस करूंगी। कितने भी हाँ। यहाँ घर से बाहर निकल जाती हूँ, एक राउंड लगा के फट से घर पे आ गए। हाँ, तो बेसिकली वो सबसे ज्यादा मिस करूंगी मैं। जैसा कि हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा सोशल है एंड सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती है, तो इस टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे कनेक्टेड है आप? और ये ऑब्वियसली अपना व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, फेस टाइम, वीक में कभी 1 आध 2 बार कर लेते, कभी ऐसे ही मन हो गया तो किसी को फोन लगा के वीडियो कॉलिंग कर ली। बस वो ही चल रहा है। हाउस है वो, उसमें हाँ। गेम्स है, फिर वो लूडो है, फिर लूडो किंग गेम है, फिर प्लेटो है, फिर लियो क्लब ऑफ इंदौर के कुछ कुछ गेम्स चलते रहते हैं, तो वो सब में बस। उन लोगों से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। इतना ज्यादा अपन ये वीडियो कॉलिंग और स्नैपचैट दिन भर भेज सकते हैं, इतना ज्यादा मिस आउट नहीं लगता है। ऑल्दो ऐसे लगता है कि बस अब घर से बाहर निकल के कुछ साथ में करे, बट तो भी एडवांटेज है ये। हाँ, टेक्नोलॉजी इज एडवांटेज। यस यस, श्योरली। एब्सोल्युटली। आपकी स्किन इतनी अच्छी है, इसके पीछे का क्या राज है? व्हाट्स योर स्किन केयर लाइक? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली मी एंड माय सिस्टर इन लॉ, मेरी जेठानी और हम, वी हैव अ नेचुरल स्किन केयर रेंज, ओके। मून फॉरेस्ट। तो लाइक बस वो ही है। वो एक स्किन केयर का डेली रूटीन जो है। सो हमारे प्रोडक्ट्स आर बेसिकली डेली रूटीन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और नेचुरल है बिल्कुल, और वी मेक इट एट आवर होम। तो हम ट्रायल एंड एरर्स करते रहते हैं उसमें इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्किन को अंदर से। जो बेसिकली हमारा जो फंडा है इसके पीछे, दैट इज इम्प्रूव एंड रिपेयर। और हम ओके। केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, एसेंस कुछ भी नहीं डालते हैं, बिकॉज एवरीवन इज अवेयर कि केमिकल्स और ये कहीं ना कहीं से अपने बॉडी में आके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं हेल्थ रिलेटेड। तो अब इनमें पोर्स है, उसके थ्रू भी क्यों केमिकल्स को अंदर इम्बाइब होने दे। तो एब्सोल्युटली। स्टार्टेड अ कंपनी, इट्स बीन अ ईयर एंड हाफ। तो हमको कुछ अपने घर पे ही हम बनाते थे प्रोडक्ट्स, और फिर फैमिली फ्रेंड्स सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, तो सबका आने लगा कि यू गाइज आर मेकिंग सच नाइस प्रोडक्ट्स, और हमको उनसे ही रिपीट ऑर्डर्स आने लगे। तो वी थॉट दैट
why not go big, and we made our own brand, we took vacation, एंड अभी लॉकडाउन में इनफैक्ट हम लोग इसको स्केल अप करने के लिए वी आर गोइंग इनटू ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आल्सो। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स लगेंगे, री इमेजिंग करनी है थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स की, कैटलॉगिंग, प्रोफाइलिंग, जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन शॉपिंग के, उसको हम अप्रोच कर रहे हैं और उनके जो भी प्रोटोकॉल्स एंड नॉर्म्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा टफ था, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं अपने को। अभी क्या है कि अब अपने खुद ही घर का काम करना है और खुद ही सब मैनेज करना है, तो सब अच्छे से मैनेज हो रहा है। इनफैक्ट लॉकडाउन पॉजिटिव भी रहा है, मेरे लिए तो पॉजिटिव ही रहा है। कैसे? बहुत सारी चीजें करने का टाइम मिल गया है। सेल्फ केयर के लिए जो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो सब मुझे मिला है। थोड़ा बहुत बेबी छोटा, इसलिए मैं अपने पर्सनल रूटीन को भी मैं नहीं कोप अप कर पा रही थी, तो वो सब हो गया है। थोड़ा बहुत वर्कआउट चालू किया है, क्योंकि यहाँ तो मूवमेंट बाय मूवमेंट मेरा फैट बढ़ते जा रहा है और बेड रेस्ट पे हूँ मैं तेज से। तो थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन, प्राणायाम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सब चीजें अपन नॉर्मली निग्लेक्ट करते हैं, जी। वो सब इसके लिए, इसके लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण एक्चुअली वो सब चीज की बहुत अवेयरनेस आई है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एकदम सही चीज बोली आपने। इस टाइम में आप पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें, क्योंकि सब जगह इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। अभी रोज सुनने में आता है कि आज इतने केसेस बढ़ गए, इतने केसेस बढ़ गए। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या कर रही हैं? पॉजिटिव रहने के लिए बेसिकली तो क्या है कि अपने लव्ड वंस अपने पास है, तो इतना कुछ, हाँ ऑब्वियसली डर तो लगता है, बिकॉज मुझे अपन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर मेरा बेटा छोटा है इसलिए मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत मैं वरिड रहती हूँ। पर मुझे लगता है अपन अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपने जैसे भी बताया कि आपका बेटा बहुत छोटा है, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब जब आप लॉकडाउन के पहले अपने ससुराल में थे तब का एक्सपीरियंस और अभी यहाँ पे है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है मदरहुड का? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। आप यहाँ पे है, अभी अपने मायके में हैं और पहले ससुराल में थी, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे अटक गई हैं। तो लॉकडाउन में मदरहुड का एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, वहां से कैसे अलग है? अलग एज इन बस उतना ही है कि वहां पे थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली रहती है। हस्बैंड है, उसका भी देखना रहता है, इन लॉज सब है, तो सबको लेके चलना रहता है। यहाँ पे मम्मी के यहाँ एक ऐसा रहता है कि अपने को खुद अपना अपना करते रहो, बाकी का सब ऑटोमेटिकली मैनेज होते रहता है। एकदम सही। तो बस वही है। और बेबी का तो ऐसा है कि विथ एवरी मंथ, एवरी फ्यू डेज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलते रहता है, तो बस उसको हाँ, enjoy करते रहो। कुछ ऐसा प्लान्ड नहीं है, पहले भी ऐसा प्लान्ड नहीं था। जैसे जैसे जो जो फेस करना पड़ रहा है, एक्सपीरियंस होते जा रहा है, वैसे वैसे सब होते जा रहा है। मतलब गो विद द फ्लो। कुछ अच्छा। प्लान करके होता ही नहीं है सक्सेसफुल, क्योंकि किड्स का कुछ भी नहीं बोल सकते। एकदम सही, एकदम सही। तो लास्ट में एकदम ऐसे रिसेंट सी कौन सी चीज है जो आपने उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करी हो? एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं। मुझे लगता है कि एक चीज जो मैंने बहुत बहुत फैसिनेटिंग है, वो ये है कि बच्चों को चॉकलेट समझाना ही नहीं पड़ता है, वो दूर से समझ जाते हैं। वो कैडबरी, वो मतलब लास्ट मंथ से, मतलब 1.5 मंथ पहले से, वो हम कोई भी चॉकलेट खाते रहे, कुछ भी खाते रहे, डेयरी मिल्क हो या कोई दूसरे ब्रांड की हो, या वो कुछ भी हो, या तो पुडिंग में हो, किस में भी वो चॉकलेट रहता है, तो वो पता नहीं उसको कैसे समझ जाता है और वो ग्रैब करके खा लेता है। आर यू अ चॉकलेट लवर? आई एम अ बिग चॉकलेट लवर। तो बस वैसे हाँ, ये मूवी है।
मैंने कभी भी उसको ऐसा फोर्स करा नहीं है कि वो, पर पता नहीं हम लोग दूर से भी उसको चिढ़ाने के लिए भी दूर से चॉकलेट दिखाते हैं तो वो कूदने लगता है और उसको खाना रहता है। और ऐसा हाँ। कि कुछ भी ब्राउन कलर की चीज उसको खानी रहती है, उसको पता नहीं, उनको पता ही चल जाता है। उसको बोर्नविटा वाला दूध भी पसंद है, जबकि चिल्ड्रन को अपन इतने जल्दी किड्स को नहीं देते हैं। पर हम लोग मैं और मेरी सिस्टर जब बोर्नविटा वाला मिल्क पीते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको पसंद ही आ जाता है, उसको वो ही पीना रहता है। पर वही है कि ये सिखाना ही नहीं पड़ता है बच्चों को, ऑटोमेटिकली चॉकलेट पसंद ही आ जाता है, चॉकलेट बिस्किट पसंद आ जाते हैं। उसमें से क्रीम पहले खाना रहता है, वो उनको पता चल जाता है, जबकि अपन तो कभी ऐसा उनको सिखाते ही नहीं है। ये चीजें उनमें पहले से ही आ जाती है। आ ही जाती है। और टीवी देखना नहीं सिखाना पड़ता है, और अपने आप को मिरर में देख के हंसना वो भी नहीं सिखाना पड़ता, वो सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। कि पहले से बाय डिफॉल्ट चीजें आती है हाँ बच्चों में। ये, हाँ कुछ चीजें वो बोलते हैं ना कि मम्मी के वूम से सीख के नहीं आते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रहता ही है उनमें, सिखाना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके इंट्रोडक्शन में आपने हमें बताया था कि आप एवेंट गार्डे, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या न्यू न्यू क्रिएशंस करती रहती हैं आप? बेसिकली अभी तो मैंने आज तक कुछ किया नहीं है, बस वो ये कि मुझे कुछ भी डिफरेंट चीजें, कुछ भी क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है, बी इट राइटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, कुछ भी, कोई भी समथिंग। हाँ मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन या ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। पर मैं उसमें लियो क्लब से जुड़ी हुई हूँ, तो उसके कारण मुझे बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, बट सडनली हो गया है। एंड देन मैं कुछ ना कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ डेकोरेशंस के, या कुछ, मतलब ऐसा कुछ वो स्पेसिफिक नहीं है, बट स्टिल कुछ हाँ। क्रिएटिविटी दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलते रहता है कि हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कभी कोई डिश है तो उसको अपने तरीके से दूसरे के साथ फ्यूजन कुछ क्रिएट करना, हम्म। बस वही सब चलते रहता है। लास्ट एकदम रिसेंटली क्या, कौन सा फ्यूजन क्रिएट किया है आपने जो आपको बहुत अच्छा लगा एंड यू वर लाइक यार मैं इसको वापस से बनाऊंगी बनाऊंगी? फ्यूजन तो अभी इतना सारा कुछ बना लिया है लॉकडाउन में कि अब ध्यान ही नहीं आ रहा। एक एक मैंने बहुत अच्छा ये देखा था अभी, अ, अपना वड़ा पाव, लेकिन उसमें जो फिलिंग वगैरह था वो मैक्रोनी चीज और वो सब का था। आई डोंट नो वो कैसा लगता होगा टेस्ट में, बट मैं जरूर उसको ट्राई करने की कोशिश करूंगी। अ, जो अपना आलू का बटाटा वड़ा जो रहता है, जी। सीजन मैक्रोनी का फिलिंग था, स्टफ था, और कॉर्नफ्लावर में फिर उसको फ्राई करके ब्रेड, हर्ब ब्रेड के अंदर इटालियन वड़ा पाव करके अ, एक है, किसी ने वो डाला था इंस्टाग्राम पे, किसी ने अपना स्टोरी डाला था, तो मैं वो ट्राई करके देखूंगी। थोड़ा सा बहुत अजीब साउंड करता है कि पता नहीं कैसा टेस्ट लगेगा, बट इच्छा है ट्राई करने की। सुनने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। आई होप बहुत अच्छा भी बने यार, बनेगा, ये चीज है इसके अंदर ऑब्वियसली। गुजरातियों की बात करें अगर तो इस टाइम में हमने चाय कितनी पी ली है? मैं चाय नहीं पीती हूँ। नहीं पीते? मुझे बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, कभी कभार जब मौसम अच्छा हो जाता है तब जरूर इच्छा होती है। और कभी डल फील होता हो, बोर फील होता है तो दोपहर को मम्मा के साथ हाई टी के टाइम पे। अदरवाइज आई एम अ मिल्क लवर, मैं चाय नहीं। ओ। हाँ मुझे तो आपका बेटा भी ऐसा ही है, उसको सिर्फ मिल्क ही चाहिए कि मिल्क में कुछ मिला के भी चाहिए या? मिल्क, प्लेन मिल्क, ओके। तो डाला हाँ हुआ जी, मिल्क, आवाज कट रही थी। चाय का मसाला डाला हुआ मिल्क। ओह, इसमें भी क्रिएटिविटी। आपकी हर चीज में क्रिएटिविटी रहती ही रहती है। शौकीन हूँ मैं, और बस फूडी भी हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ चलते रहता है।
अच्छा, लॉकडाउन जब खुलेगा तो सबसे पहली चीज क्या करने का मन है आपका? शॉपिंग करने जाना है मुझे। बहुत टाइम हो गया, कुछ शॉपिंग नहीं हो पाई है। नहीं तो मम्मी के यहाँ जाने से सबसे पहले सब प्लान रहता है कि हाँ ये शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। और हाँ। ट्रैवल प्लान्स थे मेरे कि मेरे सन का नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सो मुझे कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना था, बट कुछ पॉसिबल ही नहीं। अभी तो नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। सो व्हाट आर यू प्लानिंग, बर्थडे के लिए क्या करने वाले हो आप? अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इंदौर में रहूंगी उसके फर्स्ट बर्थडे में कि रायपुर में। कुछ अच्छा ही करना है मुझे, पर ऑब्वियसली सोशल गैदरिंग इज नॉट पॉसिबल। एंड 1 साल का बच्चा, उसको एंजॉय करे नहीं करे पता नहीं, पर अभी सोशल गैदरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग नॉट एट बहुत ऑल। ज्यादा प्रिकॉशियस है, और ठीक है, वो ही सही है। वो ही सबके लिए सही है। हाँ, एक्चुअली वो एब्सोल्युटली। ही सही है। बट अगर बात करें कि आपका बिजनेस की बात करें, तो वो अभी के टाइम में कैसे, आप व्यूअर्स को क्या अपने बिजनेस के बारे में मैसेज देना चाहोगे? अ, मुझे लगता है कि जो स्किन केयर अपना जो डेली रूटीन है, वो ऑब्वियसली अपने पास इतना सारा टाइम है हाथ में अभी, तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्किन ब्यूटी इनसाइड आउट। सो बेसिकली आप अभी टाइम है अपने पास, अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन करो, स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करो, तो नेचुरल। एब्सोल्युटली। तो बस मेरे साथ स्किन केयर नेचुरल है। एक और रैपिड फायर राउंड, हाँ जी। अभी लॉकडाउन था, लेकिन जो मेरे कस्टमर्स जो इतने साल से बने हुए हैं, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है उसमें से हमने उनको कैसे भी करके डिलीवर किया ही है। सो इट इज अ गुड थिंग कि एब्सोल्युटली। सैनिटाइज पैकेजिंग करके हमने उनको डिलीवर किया है। हम्म। तो चलिए, एक छोटा सा अपन लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आपको बस चूज करना है दोनों चीजों में से जो भी आपको ज्यादा पसंद है। मैं इसका वेट तो मैंने वो इमेजिनरी रैपिड फायर तो कॉफी विद करण सीजन 1 से किया है। आज आपके साथ भी खेला जाएगा ये। तो कॉफी विद पूर्वा कर लेते हैं, फिर श्योर पूर्वास श्योर। कैफे क्लैश। फिर मैं इंदौर वापस आऊंगी, फिर एक बार कॉफी पे चलेंगे अपन। ऑब्वियसली। चलिए, बुक और मूवीज, बुक। एनिमल्स और पीपल, पीपल। बीचेस और माउंटेन्स, माउंटेन्स। केक्स और कुकीज, केक्स। ब्लैक और व्हाइट, वाइट। टी और कॉफी? टी। अच्छी। आई थॉट यू चूज कॉफी। टीवी शोज और वेब सीरीज? वेब सीरीज। ओके। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके। कॉलिंग और मैसेजिंग? कॉलिंग। टेक्स्ट और वॉइस नोट्स? टेक्स्ट। डिपेंड ओके। करता है। अच्छा। पिज्जा और पास्ता? पास्ता। ओके, उसमें भी कौन सा स्पेसिफिक? पिंक सॉस, दोनों चाहिए। ओके। टॉम एंड जेरी और शिनचैन? शिनचैन। अच्छा। आपका बेटा भी देखता है शिनचैन? अभी तो नहीं देखता है वो, पर मैं देखने दूंगी, मुझे पसंद है, क्योंकि मैं तो अभी भी देखती हूँ बहुत बार। ओह वाओ। मूवीज एट होम और मूवीज इन थिएटर? मूवीज इन थिएटर। ओके। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर। हील्स और फ्लैट्स? हील्स। वॉफल्स और पैनकेक्स? वॉफल्स। क्रेजीएस्ट मेमोरी यू हैव, जो आपकी खुद की हो? यहाँ पे बहुत सारी है। गोइंग अवे टू गोवा व्हेन आई वाज इन पुणे ओके। विद मजा फ्रेंड्स। आया होगा बहुत। बहुत बहुत ज्यादा। बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ का कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली, एकदम सही चीज बोली आपने। लास्ट सॉन्ग इन योर हेड? हाँ, लास्ट सॉन्ग
एक मोटा हाथी घूमने चला, बिकॉज वो मेरा सन दिन भर वो सुनता रहता है। तो नर्सरी राइम्स के अलावा लकड़ी की काठी, हाथी राजा, बस उसके अलावा जॉनी जॉनी मेरा और next यही था कि आपकी फेवरेट राइम कौन सी है। पर अभी कुछ सॉन्ग सुनने का टाइम ही नहीं, क्योंकि हम टीवी चालू करते तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसके ही सब चीजें लगाई जाएगी, तो उसको एक समझ कोई सी उसकी राइम गा के बता दो हमें। राइट। उसकी फेवरेट की मेरी फेवरेट? जो आपको भी पसंद हो। एक बहुत अच्छी है, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली छटर पटर छटर पटर छटर पटर। इसका विद नाइस। पिक्चराइजेशन बहुत अमेजिंग है, मजा आती है देखने में। अच्छा अच्छा, हम लोग जरूर देखेंगे इस चीज को। रोमांटिक मूवी, हॉरर मूवी और थ्रिलर मूवी? रोमांटिक मूवी। आइसक्रीम और बर्फ गोला? आइसक्रीम। ओके। समर, विंटर, रेनी? रेनी। विंटर। रेनी। ओके। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन? साउथ इंडियन। ओके। स्लीपिंग और स्लीपिंग विद योर बेबी, मतलब अकेले सोना पसंद आता है आपको कि उसको साथ में लेके सोने में पसंद आता है? उसको साथ में लेके सोना पसंद है। अरे वाह। एन ऐप यू कांट लिव विदाउट? ऐप आई कांट लिव विदाउट, इट चेंजेस, जो भी ट्रेंड में रहता है। पहले फेसबुक था, बट अभी कांस्टेंट क्या चीज है? व्हाट्सएप आई थिंक सो बहुत सालों से कांस्टेंट चल रहा है। बीबीएम के बाद व्हाट्सएप ही है जो इतना कांस्टेंट चल रहा है। हाँ जी। थोड़ा बहुत आई मैसेजिंग चलता है, बट वो भी लिमिटेड है, और हम्म, कांस्टेंट तो व्हाट्सएप ही रहा है। चलो ठीक है। एंड हॉलीवुड और बॉलीवुड? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे लगता है कोई भी इंडियन अगर बोल दे कि हमको हॉलीवुड ज्यादा पसंद है तो वो फेक है, क्योंकि हम पैदाइशी बॉलीवुड ही है सब। ठीक है, ऑल्दो सही है। बॉलीवुड मूवीज या वेब सीरीज मैं प्रेफर करती हूँ कि देखूं, बट थ्रू एंड थ्रू बॉलीवुड, आई एम अ थ्रू एंड थ्रू बॉलीवुड लवर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, we'll end the session here itself and thank you so much for थैंक्स अ joining लॉट टू me। यू। बहुत मजा आया और मुझको मुझे भी आपके बहुत साथ मजा में। आया। एंड बस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जल्दी से इंदौर आओ अब। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये रैपिड फायर तो माइंड में बहुत सालों से चल रहा है। थैंक्स अ आज हो लॉट। गई ये हाँ, कंप्लीट। एक्चुअली थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट। तुम्हारा जो भी ये अभी जो तुम्हारा नया चैनल है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड सो मच। लेट्स डू समथिंग मोर इन फ्यूचर अभी टुगेदर। करेंगे अपन लोग, ऑब्वियसली विल यस डू यस, इट। श्योर श्योर, और इंदौर आके पक्का मिलते हैं। पक्का से। मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी जिन्होंने मिस कर दिया ये वीडियो, वो हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय बाय।